बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जब पाकिस्तान की टीम भारत पहुंची, जब पाकिस्तान की टीम भारत में लैंड कर रही थी या जब पाकिस्तान की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद थी, तो उसी वक्त भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर आई। पाकिस्तान की आमद के साथ ही भारतीय क्रिकेट फैंस तक यह खबर पहुंची कि उनकी टीम, जो कि ऑलमोस्ट अनबीटेबल लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया को हराना इस वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल और ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाएगा, कि जिस तरह की फॉर्म और जिस तरह के मोराल और जिस तरह के रिदम के साथ इस वक्त टीम इंडिया खेल रही है, ऐसे लग रहा था कि शायद वो अनबीटेबल टीम होगी। एक हार मिली है टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये हार कहीं पाकिस्तान के लिए उम्मीद की कोई किरण तो नहीं है कि पाकिस्तान भारत को पाक भारत टाकरे में इस बार शिकस्त देने के हवाले से सोच सकता है। देखिए, मैं सिर्फ सोच सकने के लफ्ज के ऊपर गौर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम को अभी तक भारत में खेलते हुए नहीं देखा। यानी ये वाली जो टीम है, दे आर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैचेस जो है वो यहां पे हारी है, और उनकी अच्छी खासी टीम जो है वो भारत की, खैर उन्होंने भी बीच में तब्दीलियां की हुई थी अपने मेजर प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने भी रेस्ट दिया हुआ था। इधर भारत ने भी अपने यंगस्टर्स के साथ पहले 2 मैचेस खेले। पहले दोनों मैचेस में उनके कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे, लेकिन वो पहले के दोनों मैचेस जो हैं वो इंडिया टीम जीती है, अपने यंगस्टर्स के साथ जीती है, अपने कप्तान के बगैर जीती है, अपने नए कप्तान यानी केएल राहुल के साथ जीती है, विराट कोहली के बगैर जीती है, और इवन कुलदीप यादव के बगैर जीती है, जो कि भारत जिसको अपना एक बहुत बड़ा हथियार समझ रहा है। लेकिन आज के मैच में जरा मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहा हूं, और मैं आपसे भी जांचूंगा कि मेरे एनालिसिस के बाद आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की टीम के लिए उम्मीद की एक खिड़की खुली है कि 14 को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्या वो मुकाबला बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, या कि वो जिस तरह की पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका में परफॉर्मेंस की है, कहीं खुदा ना खास्ता वो फिर एक वन साइडेड अफेयर तो नहीं हो रहा। इस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि आज भारत हारा है, और काफी दिनों के बाद हारा है। यानी जो एक विनिंग स्ट्रीक चल रही थी भारत की, वो आज टूटी है, और आज वो टूटी है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक तगड़ी टीम है, विदाउट एनी डाउट वर्ल्ड कप के कंटेंडर में से एक है, टॉप 4 में से एक है। और आज तो इरफान पठान ने जो टॉप 4 मुंतखब किए, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को तो निकाल दिया ना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज नो मोर द पार्ट ऑफ द टॉप 4, जबकि पाकिस्तान के कप्तान जो आज पहुंचे हैं, जिनको वहां पे बड़ा शानदार रिसेप्शन मिला है, वो ये कह रहे हैं कि टॉप 4 तो सर आप बहुत नीचे की बात कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। सो इतना कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, या फिर हमारा आपका दिल खुश करने के लिए तो ये नहीं कहा गया। तो इसके लिए हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तो गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से पहले पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेलने हैं। पहला वार्म अप मैच आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को खेलना है, और ये पाकिस्तान का पहला टेस्ट होगा। हम तो इसी से जांचेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी पे जो निगाहें हैं, वो निगाहें किस तरह से सरफराज होती है इस मैच के हवाले से, कि बाबर आजम कैसी कप्तानी करते हैं। उनकी कप्तानी को लेकर के बड़े बड़े सवालात थे। अब वो यहां पे अपनी गलतियों से सीखते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी गलतियों को सीखते हैं, और मैं अगर कप्तान होता तो मैं तो इन वार्म अप मैचेस को भी बिल्कुल डू एंड डाई मैचेस की तरह लेता, ताकि आपको जो पिछली झटके लगे हैं, कम से कम ये जो छोटी छोटी जीतें भी होंगी आपके लिए, ये विन्स जो होंगी, ये आपका मोराल हाई करेंगी। मुझसे अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। पहला कमेंट्स, क्या पाकिस्तान को, पहला सवाल आपसे,
क्या पाकिस्तान को ये जो दोनों वार्म अप मैचेस हैं इनको सीरियसली खेलना चाहिए या जस्ट एक वार्म अप मैच और प्रैक्टिस मैच, और भले हार जाएं, अपने तजुर्बे करें और ये करें वो करें और बाद में कहें कि जी ये तो वार्म अप मैचेस थे, इनमें हारना कोई मसला नहीं है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को इन मैचेस को सीरियसली लेना चाहिए और इनकी हार को पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जीतता है तो इनकी जीत को, या अगर हारता है तो इनकी हार को भी पाकिस्तान के फैंस को सीरियस लेना पड़ेगा? बहरहाल मैं तो सीरियस लूंगा। देखिए ये यहां से वो हमारे सियाने कहते हैं कि जो चावल हैं वो कैसे पके हैं, देग में से दो चार चावल ही निकालने हैं आपको तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चावल अंदर पूरी देग कैसी है। तो ये जो ग्लिम्पसेस हैं छोटे छोटे, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जनाब कुछ टीम के अंदर दोबारा नई तवानाई, नया जोश, नया जज्बा आया है या अभी तक हम एशिया कप वाले झटके के अंदर हैं, उसी मामले के अंदर हैं। तो ये मेरा आपसे पहला सवाल है, नीचे कमेंट्स में आपने मुझे जरूर जवाब देना है, मैं पढ़ूंगा भी आपके कमेंट्स। उसके बाद अब आ जाइए, हम आते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इंडिया ने आज भी एक इक्का दुक्का बीच में तजुर्बात किए हैं। आज भी उन्होंने अपने शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया, हालांकि उसको नुकसान पहुंचा है। बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन बच गई है। अगर आज वो खेल रहा होता तो बाबर की नंबर 1 पोजीशन जाती रहती, लेकिन बात यह कि आज क्योंकि वो नहीं खेला तो वो माइनस चले जाएंगे। ये चीज है एक इंडिया की। पहले भी आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव के मामले में भी जब वेस्ट इंडीज में गया था तो बाबर की नंबर 1 पोजीशन उस वक्त जो है वो T20 की खतरे में थी, तो उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म था कि ये बाबर आजम से T20 की नंबर 1 पोजीशन छीन लेगा, तो वहां पे उन्होंने एक मैच मिस करवा दिया था और सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं दिया गया था उस मैच में, जिससे माइनस पॉइंट्स हुए थे और बाबर आजम फिर कुछ 2-4 हफ्ते बाकी रहे थे। तो इससे बहरहाल अंदाजा होता है कि भारतीय टीम बताना यह चाह रही है कि जी हम रैंकिंग्स को नहीं देख रहे, हमारे लिए जो है वो वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम तजुर्बा करना चाहते हैं। भारत जो भी भारत ने आज तजुर्बे किए, जो पिछले मैचेस में किए, आज का मैच मैं ये समझता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम इक्का दुक्का उसके बगैर से अपनी ऑलमोस्ट मतलब फास्ट बॉलिंग सारी आज उन्होंने ऑलमोस्ट खिलाई है, अपने टॉप ऑर्डर को भी खिलाया है सिवाय लाबुशेन के, बाकी उन्होंने, और एडम ज़ेम्पा के जिसकी जगह आज उन्होंने जो है वो संगा को बॉलिंग करवाई और संगा ने अच्छी खासी बॉलिंग की है, लेकिन आई वुड गो विद ज़ेम्पा और ऑब्वियसली ज़ेम्पा इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो एक उम्मीद की क्या किरण कोई जागी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान से भारत के सामने पाकिस्तान ऐसे फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग करते हुए अगर 350 भी बना जाता है तो क्या पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान की बॉलिंग वो 350 डिफेंड कर सकती है? तो मैं ये समझता हूं कि दो चीजें अगर ठीक हो जाए, एक तो पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक हो जाए और दूसरी पाकिस्तान की कप्तानी ठीक हो जाए। बाबर आजम अपने बॉलर्स का बेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आपके जो मिडल ओवर्स में, एक तो हारिस रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, उनकी फिटनेस, उनका रिदम कैसा है जहां इंडिया में आके ये देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपके जो स्पिनर्स हैं, मतलब आपके स्पिनर्स आपको मैच जितवाएंगे, यही आपको हरवाएंगे, और दूसरे नंबर पे आपकी फील्डिंग। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और प्लस बाबर आजम की कप्तानी, अगर ये ठीक रहते हैं तो सर यस, पाकिस्तान कैन डिफेंड 350 प्लस रन्स। अगर पाकिस्तान 325 भी कर जाता है ना तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उसको भी डिफेंड कर सकता है, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म करती है, कप्तान की कप्तानी ठीक है, चारों खाने जो है वो आप टिक कर देते हैं, हर खाने को कि जी फील्डिंग भी ठीक, बॉलिंग भी ठीक, बैटिंग भी ठीक, आपकी कप्तानी भी ठीक, तो फिर सर आप किसी भी टीम को किसी भी दिन शिकस्त दे सकते हैं। ये आज हमें ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि ठीक है, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो शायद 400 रन क्रॉस कर जाए, जब स्टार्ट में जो है वो मार्श खेल रहा था, या जिस तरह से जबरदस्त किस्म का वार्नर और मार्श जो है मिचेल मार्श वो स्टार्ट में खेले, फिर जो है वो स्मिथी जो है वो जिस तरह से खेला, फिर नीचे भी इवन बाकी प्लेयर्स भी उनके अच्छा खेले हैं, लेकिन फिर जो क्लोजिंग है वो नहीं कर पाए। भारत ने कम बैक किया है वहां पे, और वहां पर भारतीय बॉलिंग का जो कमबैक हुआ है, भारतीय स्पिन बॉलिंग का जो कमबैक जिसकी वजह से वापसी हुई है, आई थिंक सो कि ये जो
स्कोर था वो 400 से उन्होंने कम बैक किया। लेकिन सर कुछ चीजें इस मैच में ऐसी हुई हैं जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हौसला दे सकती हैं। जैसे जो कुलदीप यादव हैं, वो उनके बारे में एक बहुत बड़ा ये है सेंस है कि जनाब कुलदीप यादव को मारनी पड़ेगी, वो बहुत विकेट्स लेंगे यहाँ की कंडीशन में, विदाउट एनी डाउट बड़ा डेंजरस प्लेयर है और पोटेंशियल हाईएस्ट विकेट टेकर है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन सर ये हर बॉलर को मार पड़ सकती है, ये नहीं है कि हर बॉलर को, मशीन थोड़ी है, हर बॉलर को मार पड़ सकती है, हर बल्लेबाज नाकाम हो सकता है अपने दिन के ऊपर। ये नहीं है कि कोई मशीनें हैं, इंसान है ना, गलती होती है, गलती करते हैं, आउट हो जाते हैं। आज आप देखिए ना कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शायद आज रोहित शर्मा आउट होंगे, लेकिन आउट हो गए, मैक्सवेल के हाथों कैच आउट हो गया, और कैसा कैच पकड़ लिया उन्होंने। विराट कोहली लग रहा था कि आज 100 मारेंगे, लेकिन वो भी मैक्सवेल 4 विकेटें ले गया। आपको याद होगा कि एक बार हमारी टीम की भी मैक्सवेल ने अच्छी खासी जो है वो तबीयत ठीक की थी, और हम कहते थे कि यार ये मैक्सवेल जो है ये तो एक उनका सेकंड ऑप्शन बॉलर है, ये इनका मतलब फर्स्ट चॉइस बॉलर नहीं है, हम जो है वो इसके हाथों हमारी टीम आउट हो गई। लेकिन सर वो वहां से उसने जो रिदम पकड़ा है, वो अब अपनी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। वो एक बतौर एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, बल्लेबाजी में भी वो मैच खत्म कर देता है जिस दिन उसका बल्ला नहीं कुल्हाड़ा है, जिस दिन चलना शुरू होता है। लेकिन सर ये देखिए कि मार पिटी है जसप्रीत बुमराह को, एक एक ओवर में 18 रन पड़े हैं। हमारे शाहीन शाह अफरीदी को पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह को भी पढ़ सकते हैं, मोहम्मद सिराज को भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुलदीप यादव को भी मारा जा सकता है। बस फर्क सिर्फ यह है कि मिडिल ऑर्डर में आप अपने वो बंदा खिलाएं जो स्पिन के अगेंस्ट बेस्ट है, और फिर उसी को खिलाएं। ये सोचें कि जनाब ये हमारा फर्स्ट चॉइस है, आई एम टॉकिंग अबाउट सऊद शकील, उसको मिडिल ऑर्डर में ले आइए, उसको 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे खिलाइए। स्पिन के अगेंस्ट वो आपके लिए एक शील्ड बन जाएगा। जो रिजवान है वो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है, वो स्पिनर्स को ठीक खेल लेता है, नीचे आए तो जो इफ्तिखार है वो भी अच्छा है। यहां पर जो आप सलमान अली आगा को डालते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या फिर अगर लंबे अरसे तक बैटिंग करता रहे आपका फखर जमान, तो फिर प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि फखर जमान लंबे अरसे का बल्लेबाज नहीं है। वो जब स्पिन आती है तो फिर वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर फखर जमान के साथ जा रहा है ना, तो फखर जमान को लाइसेंस टू किल दे के भेजे, उसको कहे कि तुमने 10 ओवर में 100 मार के आना है। दैट्स द ओनली वे कि आप उसकी फॉर्म को वापस ला सकते हैं। अगर आप उसको कहेंगे कि तुमने रोक रोक के खेलना है, तो वो ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये काम जो है वो अगर आपने करवाना है तो अब्दुल्ला शफीक और फिर इमामुल हक की जोड़ी बनाइए। अगर आपने एक तरफ से अग्रेशन दिखाना है तो आपको फिर इमामुल हक के साथ आपको फखर जमान को लेकर के जाना है, और फखर जमान को यह कहना है कि मियां तुमने बस आज आके ताबड़तोड़ जो है वो छक्के चौके लगाने हैं, जितने लगा सकते हो। तुम 10 बॉलों पे 20 बना के चले जाओगे, दैट इज मोर बेटर, दैट इज बेटर देन कि तुम 20 बॉलों के ऊपर, जो 50 बॉलों के ऊपर 30 बनाओ और 1 घंटा भी जाया करो और टीम को नीचे भी लगाओ, उससे यह बेहतर है। सो पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। कप्तानी पे आपको पहले कह चुका हूं, बेटर टीम सिलेक्शन, कप्तानी, ये सारी चीजें वैल्यू रखती हैं। ये अगर पाकिस्तान अच्छा इनके ऊपर टिक करेगा ना, तो आज ये तो कम से कम पता चल गया कि भारत इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल नहीं रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, अनबीटेबल नहीं रहेगी भारतीय टीम। ठीक है, भले जो मर्जी हो जाए, कोई टीम मैच हारना नहीं चाहती, भले वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो, हारना कोई टीम नहीं चाहती। भारत भी आज मैच जीतना चाहती थी, लेकिन बाजू का चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपका दिन नहीं होता। तो ये चीज पाकिस्तान को ग्रैब करनी है, मौका मिले तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज भारत की जो शिकस्त है उसमें कुछ उम्मीद पाकिस्तान के लिए जरूर जागी है। अब इस उम्मीद को हकीकत में कैसे बदलना है, ये बाबर मियां आपको और आपकी टीम को सोचना है। हम जो आपको बता सकते थे
बता दिया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप एग्री करते हो मेरे इस तज्जिए से, और अगर आप समझते हैं कि ये वाकई सेंसिबल तज्जिया है, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में अप्रिसिएशन भी दीजिएगा। आप लाइक भी कीजिएगा यार, आपकी लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। हम इतनी मेहनत करते हैं, तो सर आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना बहुत बहुत फायदेमंद होता है। सेहत भी ठीक रहती है इससे। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।